हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराजिंग एकेडमी में। और हम लोग पहुंच चुके हैं 24वें लेक्चर में क्लास 10 की मैथमेटिक्स के। पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो लगभग मैंने 7-8 एग्जांपल्स आप लोगों से डिस्कस किए थे। वो सारे एग्जांपल्स किसी द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं और जो गुणांक होते हैं उनके बीच संबंध से रिलेटेड थे, है ना। हमने देखा कि अगर किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जहाँ पे a और b और c, a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c क्या है अचर पद, है ना। अगर इस बहुपद के दो हमें शून्यक दिए हुए हों अल्फा और बीटा, तो जो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है वो -b/a होता है ना। और जो अल्फा गुणे बीटा होता है वो c/a होता है ना। इन दोनों फॉर्मूलों के बेसिस पर हमने 8-9 एग्जाम्पल्स करे और सब एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल थे। अब मुझे इतना तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि अगर मैंने वो सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं तो अगर आपको वैसे एग्जाम्पल्स दोबारा दिखने को मिले तो आप लोग उनका काम तुरंत रफा दफा कर दोगे, है ना। चलो, इस लेक्चर की शुरुआत मैं ऐसे एक एग्जाम्पल से करता हूँ। मान लो ये एग्जाम्पल 9वां है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यदि ax² + bx + c, अभी हम द्विघात बहुपद पे ही है ना, जहां a 0 के बराबर नहीं है। ये क्या है? एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद है। अल्फा तथा बीटा इस बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा की घात -1 मतलब अल्फा इनवर्स + 1/अल्फा इनवर्स गुणे बीटा इनवर्स + 1/बीटा इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक बहुपद दे दिया गया है, बेसिक सा जो बहुपद हमें स्टैंडर्ड है पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन वो दे दिया गया है, और हमें दो इस बहुपद के शून्यक दे दिए गए हैं। अब हमसे इस चीज का मान पूछा जा रहा है ना। चलो करते हैं, इसको कैसे करेंगे। ओके, बहुपद को px के बराबर मान लो, ax² + का bx + का c, है ना। क्योंकि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, तब बहुपदों का योग क्या होगा? -b/a, है ना। और बहुपदों का गुणनफल क्या होगा? c/a, है ना। इन दोनों चीजों को ध्यान में रख लो। चलो, इनका इस्तेमाल करके ही हम इसका पूरा मान निकालेंगे। ओके, अब उठा लो इसको। क्या है ये? अल्फा इनवर्स + 1/अल्फा इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई बीटा इनवर्स + 1/बीटा इनवर्स। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या की घात -1 हो, मान लो हमारे पास कोई भी नंबर x है, उसकी घात -1 हो, तो इसका मतलब होता है 1/x, है ना। इस संख्या को हम लोग बटे में लेते जाते हैं, और अगर ये संख्या पहले से ही बटे में है और इसकी घात माइनस में है तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। अगर ये अंश में है और इसकी घात -1 है न्यूमरेटर, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में है और उसकी घात -1 है तो ये न्यूमरेटर में ये चला जाएगा, है ना। चलो, इस चीज को समझ लिए। अब इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। अल्फा न्यूमरेटर में है, उसकी घात -1 में है, तो ये 1/अल्फा हो जाएगा। इसी तरह ये वाला अल्फा डिनोमिनेटर में है, इसकी घात -1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, अल्फा हो जाएगा। सेम बी के साथ बीटा के साथ होगा, तो ये बीटा हो जाएगा, ऐसे, है ना। चलो, इस वाले ब्रैकेट को अलग हल करो, इस वाले ब्रैकेट को अलग हल करो। ये अल्फा इस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा² हो जाएगा, और प्लस का 1 पहले से है बटे में अल्फा। इसी तरह ये बीटा इस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा² हो जाएगा, प्लस का 1 पहले से ही बटे में बीटा,
ओके चलो, ऊपर ऊपर का गुणा करो, नीचे नीचे का गुणा करो, क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 गुणे बीटा स्क्वायर प्लस 1 बटे अल्फा बीटा, इतना आया। चलो अब इस ब्रैकेट का हम गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर का गुणा करो बारी बारी से, एक बार इसमें एक बार इसमें। अल्फा स्क्वायर का गुणा यहाँ होगा तो अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर, अब प्लस 1 का इधर करो तो प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 1 बटे में अल्फा बीटा। चलो इतना हमारे पास आ गया। आगे देखते हैं इसमें और क्या करना है। अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह याद करो वो फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, है ना। हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस से हम यहीं पे पहुंच आएंगे। ओके, और अपना जो प्लस का 1 था वो वैसे ही लिखा रहेगा, आया नीचे अल्फा बीटा। तुम्हें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, पुट कर दो। अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है, सी बटे ए, तो ये सी बटे ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की जगह वापस सी अपॉन ए आ जाएगा, प्लस का 1 वैसे ही उतर जाएगा, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए, है ना। ओके, सी अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस 2c अपॉन ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई c अपॉन ए। ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है। लासा ले लेते हैं एलसीएम, इसका 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 और 1 के अपॉन में समझो 1, इसका एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को भाग दे 1 आया, 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग दो 1 आया, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर, माइनस ए से ए स्क्वायर को भाग दोगे तो ए बचेगा, और जब ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ac, प्लस 1 को ए स्क्वायर में भाग देंगे ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा, c अपॉन ए। अब मैंने आप लोग को बताया था कि अगर किसी फ्रैक्शन में 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो जो सबसे नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है और बीच वाले दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो मैं इसको अगर सिमेट्रिकली लिखूं, ए को पहले लिख लेता हूं, प्लस बी को बाद में, प्लस सी को उसके बाद, और माइनस वाला टर्म सबसे लास्ट में, और इसके गुणे में क्या आएगा अपना सी, ए आएगा। ओके, ए, और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर गुणे सी, है ना। इस ए से ए स्क्वायर खत्म, ए का स्क्वायर खत्म, ए सिर्फ बचा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस 2ac और बटे में ac। ये हमारा मान आ गया किस चीज़ का, ये जो हमें चाहिए था, अल्फा इनवर्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इनवर्स गुणे बीटा इनवर्स प्लस 1 अपॉन बीटा इनवर्स का मान हमें कितना आया, ये, यही अपना क्या आ गया आंसर। तो ये जो ट्रिक हमने यूज़ करी है, ये जो 2 रिलेशंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनका यूज़ करके किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है वो कि किसी फंक्शन के, किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखकर हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने शून्यक हैं, और दूसरी चीज़ वह पॉलिनोमियल रैखिक है, मतलब लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, और तीसरा क्यूबिक है। उस पॉलिनोमियल का टाइप भी बता सकते हैं और उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस भी बता सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ अपनी वही है, तो डायरेक्ट हम लोग उस पर जंप। ऑल राइट, मैंने 6 एग्जाम्पल्स बनाए हैं आप लोगों के सामने, सब में एक एक ग्राफ खींचा हुआ है किसी न किसी बहुपद का, है ना। हम लोगों को इन सभी ग्राफ को देखकर बताना है कि ये बहुपद रैखिक है या द्विघात है, और उसके बाद ये भी बताना है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है ना।
मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सिर्फ 2 चीज़ें आप लोग अगर जान जाएं, सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे लोगे। पहली चीज़, अगर किसी बहुपद का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा है और वो y अक्ष के x अक्ष के समांतर नहीं है। क्या बोला मैंने? पहली बात तो वो सीधी रेखा होनी चाहिए, दूसरी बात x अक्ष के समांतर नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब कि अगर ये x अक्ष है तो इसी की तरह एकदम सीधे सीधे रेखा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रेखा इन दोनों चीज़ों को पूरा करती है तो वह रैखिक बहुपद होगी, है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी बहुपद का ग्राफ या तो U आकार का हो या फिर N आकार का हो तो वह द्विघात बहुपद होता है। 2 सिंपल ट्रिक है, एकदम आसानी से किसी रैखिक या किसी द्विघात बहुपद को आप लोग पहचान सकते हैं। और रही बात जहाँ तक कि शून्यकों की, तो शून्यक तो आपको मैंने बताया ही है कि कोई ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने शून्यक मिलेंगे। ओके, अब हम लोग एक एक को उठाते हैं और इनको करते हैं सॉल्व। पहला, सीधी रेखा मिल रही है, x अक्ष के समांतर नहीं है ना। x अक्ष तो ऐसे है और इसमें ये ऐसे है, तो x अक्ष के समांतर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? रैखिक बहुपद, है ना। और इसके शून्यक कितने होंगे? x अक्ष को एक बार काटी तो इसका एक ही शून्यक मिलेगा। तो शून्यक कितने हो गए? 1। ये लिखना सही नहीं रहेगा। कोई सोचेगा कि बोलेगा कि 1 इसका शून्यक है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। 1 शून्यक लिख दें, ये सही रहेगा। ओके, अब हम लोग अगला ग्राफ देखते हैं। देखो इसमें भी एक सीधी रेखा है और यह सीधी रेखा x अक्ष के समांतर हो गई। देखो x अक्ष और इस सीधी रेखा के बीच में 0 अंश का कोण है, तो इसका मतलब ये जो रेखा मिल गई ये रैखिक बहुपद नहीं है। ये क्या है? y बराबर k। y को अगर px मानो तो px बराबर k, जहाँ पे k एक क्या है? अचर पद। तो ये कैसी रेखा है? कैसा बहुपद है? अचर बहुपद, जिसमें x होता ही नहीं है उसको अचर बहुपद बोलते हैं। शून्यकों की संख्या कितनी है? देखो x अक्ष को तो ये कहीं काट ही नहीं रहा है, तो मतलब 0 शून्यक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। n आकार दिख गया, तुरंत लिख दो द्विघात। जहां भी n आकार या u आकार दिखे द्विघात बहुपद। अब शून्यक देखो 2 जगह काट रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये है, x अक्ष को 2 जगह काटा, ये दूसरा पॉइंट है, तो मतलब 2 शून्यक मिल गए हमें, है ना। एकदम आसानी से आप लोग ग्राफ देख के बता सकते हैं। अब ये देखो ये u आकार का है, मतलब द्विघात। x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? सिर्फ एक जगह टच कर रहा है, तो मतलब 1 शून्यक मिलेगा और वह शून्यक रिपीट करेगा। मैंने जब आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो वहां मैंने बताया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ x अक्ष को सिर्फ टच करके निकलता है तो उस अक्ष के दोनों शून्यक बराबर हो जाएंगे और उस बहुपद का जो समीकरण है वो क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग, है ना। 1 शून्यक मिलेगा इसका। हो गया, आगे देखते हैं। इस बार फिर हमें u आकार का मिल गया, मतलब द्विघात ये भी है ना, द्विघात हो गया। शून्यक कितने मिलेंगे? देखो x अक्ष को तो ये कहीं दूर दूर तक ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है, तो मतलब इसके शून्यक क्या हो गए? 0। जितने भी इसके शून्यक मिलेंगे वास्तविक एको नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेंगे अवास्तविक मिलेंगे, है ना। अब ये कह दो कि सर आपने बताया था कि अगर कोई बहुपद द्विघात है तो उसके शून्यक जरूर से जरूर मिलेंगे 2 ठो, बताया था वो ठीक है, लेकिन वास्तविक शून्यक नहीं मिलेंगे और हमें चाहिए सिर्फ वास्तविक। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ना तो ये u आकार है ना तो ये n आकार है, इसको क्या नाम दोगे? तो ये ना तो द्विघात है ना तो रैखिक है, ये कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। और ये x अक्ष को 1 2 3 जगहों पे काट रहा है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो पहली बात तो ये कि एक ये त्रिघात बहुपद है और दूसरी बात कि ये इसके 3 शून्यक है। ओके,
एकदम आसानी से ग्राफ को देखकर 2 सेकंड के अंदर आप लोग किसी भी बहुपद का प्रकार क्या है, वह द्विघात है, रैखिक है, त्रिघात है, ये निकाल सकते हो। और उस बहुपद के कितने वास्तविक शून्यक मिल रहे हैं, कितने रियल जीरोज मिल रहे हैं, वो निकाल सकते हैं, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट जो मूव ऑन करने वाले हैं वो है किसी त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। हमने रैखिक का देखा, उसके बाद हमने द्विघात का देखा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसी तरह हम देखेंगे कि कोई अगर हमें त्रिघात बहुपद दे दिया जाए तो उसके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होगा, है ना। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक वही होने वाला है। ओके, अब हम लोग को जो देखना है वो है त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। कैसे संबंध निकलता है देखते हैं। त्रिघात बहुपद तो आप जानते होंगे किस टाइप का होता है। माना px बराबर त्रिघात है तो इसकी सबसे बड़ी घात 3 होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a 0 के बराबर नहीं है। एक त्रिघात बहुपद है ना। हमने एक त्रिघात बहुपद मान लिया, ओके। जहां नहीं लिखते, बार बार जहां ही लिखे जा रहा हूं मैं। एंड अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा। इस बार एक नई चीज आ गई, गामा, क्योंकि हमें 3 शून्यक मिलेंगे तो हमें 3 चीजें लेनी पड़ेंगी। px के शून्यक है, अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक हो गए। अब आप लोगों ने देखा था कि अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस बहुपद के गुणनखंड में मिलते थे, है ना। और हम उस बहुपद px को कैसे लिखते थे, px बराबर k गुणे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, याद है ना। अल्फा और बीटा अगर किसी द्विघात बहुपद px के गुणनफल है, शून्यक है, तो इस बहुपद को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ओके, सेम हम लोग करेंगे यहां, px बराबर k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और यहाँ x माइनस गामा भी शामिल हो जाएगा, है ना। ऐसे हम लोग किसी त्रिघात बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं अगर अल्फा बीटा गामा उस त्रिघात बहुपद के शून्यक है तो। आगे k को बाहर ही रहने दो, इन सबको गुणा करो आपस में। x माइनस अल्फा का जब x माइनस बीटा में, पहले मैं आखिरी वालों का गुणा कर लेता हूँ। x माइनस अल्फा को ऐसे ही लिखा रहने दो, इनका गुणा करो। x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा गामा में होगा तो माइनस गामा x, बीटा का गुणा माइनस x में, माइनस बीटा का गुणा x में होगा तो माइनस बीटा x, और माइनस बीटा का गुणा गामा में होगा तो प्लस में बीटा गामा। ओके, नेक्स्ट px ऐसे ही लिख गया, k ऐसे ही लिख गया, बड़ा वाला ब्रैकेट है। अब हम x माइनस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x से करो, क्या आता है, x क्यूब, जब x का इससे होगा तो माइनस का, इससे होगा तो गामा x स्क्वायर, जब x का इससे होगा तो माइनस का बीटा x स्क्वायर, फिर जब x का इससे होगा तो प्लस का बीटा गामा x। इतना आ गया। अब माइनस अल्फा का बारी बारी से सब में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का अल्फा का गुणा x स्क्वायर में अल्फा x स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये जिस जिस टर्म से मल्टीप्लाई होगा उसका ये जो साइन है वो चेंज करते जाएगा। अगर ये माइनस है तो प्लस कर देगा, अगर प्लस है तो माइनस कर देगा। ओके, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई एक्स में माइनस एक्स अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस गामा एक्स में तो प्लस का अल्फा गामा एक्स। इसको मैं गामा अल्फा लिखता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ समझ आ जाएगा अभी। गामा अल्फा एक्स, अल्फा गामा लिखो, गामा अल्फा लिखो, डजेंट मैटर। अब माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा एक्स में करेंगे तो प्लस का अल्फा बीटा एक्स, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का अल्फा बीटा गामा। इतना आ गया। अब px बराबर मैं रख देता हूँ यहाँ पे, px बराबर क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx
प्लस का डी, और के को पहले के को बाहर रखता हूँ। अब हम लोग एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, इन सब के गुणांकों को एक जगह लिखेंगे। देखो एक्स क्यूब तो सिंगल है, इसके साथ और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई और एक्स क्यूब का पद नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या क्या दिख रहे हैं? गामा है, बीटा है और अल्फा है ना। मतलब अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों एक्स स्क्वायर के गुणांक हैं। अगर मैं माइनस बाहर लिखूं, यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ से होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो माइनस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा और एक्स स्क्वायर, है ना। हमने जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इतना आ गया। नेक्स्ट, अब हम लोग एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कलेक्ट करेंगे। देखो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा। मैं इनको एक पैटर्न के तौर पे लिख रहा हूँ कि पढ़ने पे आसानी रहे। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, है ना, एक सीरियल से आप लोग को दिख रहा है। और बचा वाला टर्म क्या है? माइनस का अल्फा बीटा गामा, ये आ गया। अब यहाँ पे अपने पास k है तो k को हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के एक्स क्यूब माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का के टाइम्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का के टाइम्स अल्फा बीटा गामा। इतना आया अपने पास, है ना। LHS RHS दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स के बराबर होगा। LHS में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है गुणांक, वो RHS में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग दोनों तरफ, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर, पहले एक्स क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के गुणांकों तथा अपना जो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म, अचर पदों की तुलना करने पर। Comparing both sides the coefficients of x cube comma x square and x and the constant term, what will we get? चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, इस बोर्ड को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। क्या मिलेगा? k किसके बराबर होगा? a के, है ना। k will be equal to a माइनस का k गुणे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? b के। माइनस का k गुणे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू b। थर्ड, k गुणे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होगा? c के। ये कॉमा लगते जा रहा है यहाँ पे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल टू c। और अचर पद किसके बराबर होगा? d के। तो माइनस का k अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू d। इतना आ गया। सबसे पहली चीज k बराबर a हमें दिख रही है, तो क्यों ना हम तीनों इक्वेशंस में जो बचे हुए हैं उनमें k बराबर a पुट कर दें। चलो k बराबर a रख देंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, माइनस का a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बराबर का b, है ना, पहला। दूसरा क्या आ जाएगा? a अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c। तीसरा क्या आ जाएगा? माइनस का a अल्फा बीटा गामा बराबर d। इतना आ गया। अब देखो हमें गुणांकों का योग दिख रहा है, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का गुणनफल भी दिख रहा है अल्फा बीटा गामा, और एक और चीज़ दिख रही है, हमने दो शून्यकों को एक साथ उठाया गुणा किया, फिर दो को उठाया गुणा किया, फिर दो को उठाया गुणा किया और सबको जोड़ दिया, है ना। तो त्रिघात बहुपद में हमें तीन रिलेशन मिलेंगे। कौन कौन से रिलेशन? अगर मैं यहाँ से अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालूं तो ये पूरी चीज़ बटे में चली जाएगी उधर, माइनस का बी बटे ए, है ना। पहली चीज़ आ गई, इसको बंद कर दो। दूसरा, यहाँ से अगर इस चीज़ को एक तरफ रखें तो ए उधर जाके क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी अपॉन ए। दूसरी चीज़, और तीसरा, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का डी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। तो हम लोग को क्या मिल गया, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस मिल गए किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और ज़ीरोस के बीच, है ना। मेहनत तो काफ़ी लगी बट ठीक है। ये जो हमें मिल गया यही है एक रिलेशन, 3 रिलेशन एक्चुअली, किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच। बहुपद का योग अगर करें शून्यकों का तो माइनस बी बटे ए आएगा, गुणनफल करें तो माइनस डी बटे ए आएगा, और इसको बोलते हैं पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, तो ये सी बटे ए आएगा। अब इन तीनों फॉर्मूलों पे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उस क्वेश्चन के बाद इस टॉपिक से हमें निजात मिल जाएगी। आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आ चुका होगा आई गेस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनका यूज हमें समझ में आ जाएगा। क्या है एग्जाम्पल, यदि एक त्रिघात बहुपद px बराबर 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये करना है हमें। चलो सॉल्यूशन। इस सवाल को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं रिकॉल करा दूं अगर नहीं याद है तो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा। आपको अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही है। अगर हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं उनका होल स्क्वायर करें तो ऐसे होता है, पहले तीनों को बारी बारी से स्क्वायर करके लिख दो, फिर प्लस करो 2 पहला दूसरा, है ना, फिर 2 गुणे दूसरा तीसरा, फिर 2 गुणे तीसरा और पहला। ये होता है एक फॉर्मूला 3 संख्याओं के योग के स्क्वायर का। तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर चाहिए रहेगा, है ना, ये चाहिए। तो हम इस चीज़ को पूरी उठाकर इधर लेते आएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मिटाना ना पड़े। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, ये पूरी चीज़, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर और माइनस में ये सारा। इसमें मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा, है ना। माइनस में 2 कॉमन ले ले अगर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब हम इसकी जगह ये पूरा पुट कर सकते हैं। चलो अब इस चीज़ का एग्जाम्पल में हमें यूज़ करके एग्जाम्पल को करना है। सबसे पहले दिया गया पॉलिनोमियल ये है और इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो हम लोग इन तीनों रिलेशंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन तीनों रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, है ना। पहले इसकी तुलना अगर हम करें किससे, चलो इन तीनों एग्जाम्पल सूत्र को लिख देता हूँ मैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटे ए और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए। अब दिए गए पॉलिनोमियल बहुपद की तुलना में एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से करूं तो px की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इससे करूं अगर तुलना तो देखो a बराबर क्या है 5, b बराबर क्या है माइनस का 1, c बराबर क्या है 7 और d बराबर क्या है 2। समझ आया ना ये कैसे आया। नेक्स्ट, अब हमें इन तीनों का मान निकाल लेना है। अतः अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b बटे ए, b -1 है तो माइनस का -1 बटे ए है 5, तो ये कितना आ गया 1/5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए होता है ना, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 5 है, 7 अपॉन 5 दूसरी चीज़ आ गई। तीसरा, अल्फा बीटा गामा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए, डी है 2 और ए है 5, तो माइनस का 2 अपॉन 5, इक्वेशन नंबर 3। तीन चीज़ें पता चल गई। अब हमें इसका मान निकालना है। ओके, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है, वहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इतना होता है। ओके, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, रख देते हैं, इसकी जगह ये रख देंगे 1/5, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1/5, तो ये 1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह क्या रखेंगे 7/5, 7/5 हो गया। चलो 1/5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 7 14 डिवाइडेड बाई 5। अब इन दोनों को सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो 25 आ जाएगा। 25 से 25 को डिवाइड किया 1 आया, तो ऊपर 1 माइनस 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स टेबल जाएगा, और उस 5 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। ओके, 1 माइनस 70 इज माइनस टाइम 69 और डिवाइडेड बाई 25। नाइस, ये आ गया हमारा आंसर। कैसे हम लोगों ने इसको निकाला समझ आया? बस एक छोटा सा फॉर्मूला जो था उसको यूज़ करना था, उसको यूज़ करके हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का अगर आ जाएगा तो आप लोग कर लोगे, है ना, कर लोगे। चलो, अब ये टॉपिक्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, जितने भी हम शुरू से अभी तक करते आ रहे हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ, है ना, ये सब अब ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग सीखेंगे कि किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे देते हैं। जो हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमने पढ़ा था सबसे पहले, उस लेमा को हमने नंबर्स के लिए पढ़ा था, किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से कैसे भाग देते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसी बहुपद के लिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होने वाली है वो कैसी है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।